ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। जय श्री हरि। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 29 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। तो कृष्ण द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान करके अपने बलराम भ्राता, जो बड़े भाई बलराम हैं, शेषनाग के अवतार, उनके साथ और अपने यदुवंशियों के भाई बंधुओं के साथ और कुछ ग्वाल बालों के साथ और यशोदा माँ और नंद बाबा के साथ द्वारिका में आ गए हैं। द्वारिका में बसने लगे हैं, खुश होने लगे हैं। और द्वारिका में जो भी प्रजा के रूप में मथुरावासी वहाँ पे व्यवस्थित होना चाहते थे, आना चाहते थे, वो भी वहाँ पर आ गए हैं। और द्वारिका नगरी में देवी देवताओं ने भी अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है मानुष रूपों में। मानुष रूपों में द्वारिका नगरी, जो श्री कृष्ण का धाम बन गई है धरती पर, उसमें कई देवी देवताओं ने मनुष्य रूप में आकर डेरा डालना शुरू कर दिया है, प्रजा के रूप में बसना शुरू कर दिया है। और द्वारिका नगरी बड़ी भव्य और बड़ी वैभव और बड़ी संपन्न नगरी है, देवताओं की नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी है। और श्री कृष्ण का प्रभुत्व व स्वामित्व उधर बरकरार है और नगरी संपन्नता को कहती है, संपन्नता को बयान करती है। इस नगरी का वास्तुकला का दायित्व विश्वकर्मा जी को दिया था, जो देवताओं के इंजीनियर हैं, उनको दिया गया था इस द्वारिका नगरी का निर्माण का दायित्व। तो ये नगरी जो इतनी भव्य, विशाल और इतनी खूबसूरत नगरी है, और इस नगरी को क्योंकि विश्वकर्मा ने बनाया हुआ है, तो ये नगरी ऐसी नगरी है कि इसकी जैसी नगरी और कोई नहीं। ये उस वक्त की बात है। अब श्री कृष्ण ने उधर अपना स्थान बना लिया है। इधर विदर्भ देश में रुक्मणी है। रुक्मणी को अपने अंतर से पता चल गया है, अपने मेडिटेशन से, अपने ध्यान से पता चल गया है कि मेरे श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में पहुंच गए हैं और उधर का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। बस ये पता लगते ही रुक्मणी ने एक भावभीना पत्र श्री कृष्ण के लिए लिखा और उस पत्र को लिखकर एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका नगरी के लिए पत्र को ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण के पास भिजवाया। उस पत्र के संवाद संस्कृत में थे। उस पत्र को उन्होंने संस्कृत में लिखा था, पर चूंकि हम संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ हैं, हम आपको उसका हिंदी में रूपांतरण सुना रहे हैं। तो पत्र कुछ इस प्रकार लिखा। हे मेरे कर्ता, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बैठी हुई हूँ विदर्भ देश की राजकुमारी बनकर, रुक्मणी के रूप में। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे नाथ, कब खबर लोगे मेरी? मुझे ब्याहने आओ नाथ, मुझे ब्याहने आओ। देखो, यहाँ पर मेरे को तुमसे विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो हे नाथ, मुझे हरण करके ले जाओ। मैं देवी के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। पूजा करने के पश्चात जब मैं निकलूं सखियों के साथ, तो हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, मुझे आप हरण करके ले जाओ, मुझे अपना बना लो, मुझे विवाह बंधन में बांधो प्रभु, क्योंकि मैं ही आपकी लक्ष्मी हूँ, मैं ही आपकी महालक्ष्मी हूँ। तो ये उन्होंने पत्र में संदेशा दिया और पत्र में संदेशा देके ब्राह्मण के हवाले वो पत्र करके उन्होंने
अंतर्ज्ञान से प्रभु से मंत्रणा शुरू कर दी कि प्रभु अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस उधर ब्राह्मण ने वो पत्र श्री कृष्ण को उधर पहुंचाया द्वारिका में। इधर रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से योग निद्रा के माध्यम से और अंतर्ज्ञान के माध्यम से ज्ञात किया श्री कृष्ण से कि वो उन्हें हरण करने के लिए अवश्य आएंगे, और उन्होंने अपना समय और वक्त जो भी निर्धारित करना था वो अंतर्ज्ञान से निर्धारित किया। और जब एक दिन देवी की पूजा के लिए रुक्मणी अपनी सखियों के साथ निकली तो सखियों ने कहा कि आज वो दूरगामी जो देवी का मंदिर है उसमें आप क्यों जा रही हैं, इधर राजमहल के मंदिर में ही पूजा करने। उन्होंने कहा कि नहीं, आज हमारा हृदय है कि हम बाहर के मंदिर में ही पूजा करने जाएंगी, तो हमारे साथ चलो और हम मंदिर में पूजा करने जाएंगी। बस सारी सखियाँ रुक्मणी के साथ माँ अंबिका के मंदिर में पूजा करने के लिए गईं, जो कि नगर से थोड़ा दूर, थोड़ा आगे उद्यान और वन की तरफ था। तो वहाँ पे पूजा करने गईं। वहाँ पे श्री कृष्ण पहले से ही, क्योंकि ध्यान में, मेडिटेशन में अंतर्ज्ञान से मंत्रणा हो चुकी थी रुक्मणी जी की और श्री कृष्ण की, वहाँ पर श्री कृष्ण पहले से ही रथ लेकर मौजूद थे। सारथी भी शायद कोई नहीं था, केवल श्री कृष्ण थे। मंदिर में पूजा करने जाके जैसे ही वो बाहर निकली, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रथ में चढ़ाया और रथ हाँक दिया द्वारिका नगरी की तरफ। सखियाँ हक्की बक्की रह गईं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। और बस उनका हरण करके श्री कृष्ण आगे बढ़ गए। विदर्भ देश की बाउंड्री से, विदर्भ देश के सीमा से जब वो बाहर निकले, तब रुक्मी को सखियों ने जाके बताया कि श्री कृष्ण तो रुक्मणी का हरण करके ले गए हैं। इधर रुक्मी क्योंकि बहुत ही श्री कृष्ण को से नफ़रत करता था, उनके प्रति ईर्ष्यालु था, उनको मान सम्मान नहीं देता था। उसे लगा मेरी बहन को ब्याहने के लिए श्री कृष्ण आया जिसे मैं इतना नफ़रत करता हूँ, उससे तो मैं अभी बदला लेता हूँ। और रुक्मी अपनी सेना के सहित श्री कृष्ण के रथ के पीछे दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण के पीछे उसने आक्रमण किए और श्री कृष्ण सबको अपने युद्ध कौशल से हराते हुए और रुक्मणी को रथ में दौड़ाते हुए वो वहाँ से बाहर निकल लिए। और श्री कृष्ण क्योंकि नारायण हैं तो उनका युद्ध कौशल कुछ इस तरीके से रहा कि उन्होंने रथ की लगाम पकड़ाई रुक्मणी को कि तुम रथ हाँको और मैं इनको जवाब देता हूँ। और श्री कृष्ण ने बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी रुक्मी पे और उसकी सेनाओं पे। और श्री कृष्ण विजयी क्यों ना होते, वो विजयी हुए और उनकी सीमा से बाहर निकल के अपने द्वारिका में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पे प्रवेश करके नंद बाबा आ गए, यशोदा मैया आ गई, ग्वाल बाल आ गए और देवी देवता जो भी मानुष रूप में द्वारिका नगरी में रहते थे सब आ गए। उन सब ने श्री कृष्ण का और रुक्मणी का विवाह संपन्न कराया। महारानी लक्ष्मी, महारानी रुक्मणी श्री कृष्ण की महारानी बनी, पहली पत्नी बनी रुक्मणी, और उन्होंने महारानी का दर्जा पाया। और ये विवाह जब संपन्न हो गया तो श्री कृष्ण ने अपने हृदय में ये सूचना राधे को दी कि राधे, आज मैं रुक्मणी का हरण करके ले आया हूँ और मेरी उससे प्रीति है और मैं उससे विवाह कर रहा हूँ, तू क्या कहती है। तो राधे बोली कि भगवान, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब आप विवाहित हों, कब आप महाराजा से और महारानी से मुखातिब हों, और मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं बेहद खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। आपने इतने संघर्ष देखे हैं, आपने इतना दायित्व संभाला है, आपने सबके कष्ट हरे हैं, तो मैं आपकी संपन्नता से, आपकी प्रभुता से, आपके युद्ध कौशल से और आपके सुख से बहुत ही खुशी हूँ। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि ये सुख जो आपको मिल रहा है मेरे हृदय में व्याप्त है। मैं खुद सुखी होना महसूस कर रही हूँ। मेरा हृदय तृप्त है, संतुष्ट है
और मेरा हृदय खुद इस आनंद से विभोर है। तो श्री कृष्ण ने कहा, राधे मैं तुझे प्रणाम करता हूँ राधे। और ब्रजवासियों के कैसे हाल है कि ब्रजवासी भी खुश हैं। आपकी जो संतुष्टि है, आपका जो खुशी और आनंद है वो मेरे हृदय में व्याप्त रहता है, और जो मेरे हृदय में व्याप्त रहता है वही ब्रजवासियों के हृदय में व्याप्त रहता है। आप संतुष्ट होकर अपने आगे की लीला बढ़ाइए, और मेरे लिए कोई हुक्म हो तो दीजिए ब्रज क्षेत्र में। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रज क्षेत्र के लिए यही हुक्म है कि तुम भी आनंद की वर्षा ब्रज क्षेत्र में करती रहो। ब्रजवासियों को किसी कमी की ज़रूरत, किसी कमी की महसूस नहीं हो। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो राधे। और तुम अधिष्ठात्री देवी हो आनंद की, उल्लास की, आह्लाद की। और राधे आनंद, उल्लास, आह्लाद अपने हृदय में पाओ। रोना बिसुरना बंद करो राधे, क्योंकि देखो तुम भी अवतारी हो और मैं भी अवतारी हूँ। हम जानते हैं कि हमारे हृदय में रोना बिसुरना नहीं चलता, हमारे हृदय में तो आनंद की हिलोरें चलती हैं, आनंद महसूस होता है, सुख की लहरें हमारे हृदय में व्याप्त रहती हैं। ये रोना बिसुरना का काम तो उनका होता है जो काया बोध में होते हैं। हम तो आत्मबोध परमा तत्व में हैं राधे, तो हमें रोना बिसुरना क्या, हम तो एक दूसरे के लिए ही हैं और हमारा एक दूसरे से संबंध है। ये जो महारानी लक्ष्मी के साथ हमारी लीला हो रही है, ये बस पृथ्वी के सुख देखने और समझने के लिए या साधारण मानवों के हिसाब से लीला हो रही है। और तुम तो खुद जानती हो कि महारानी लक्ष्मी और हमारा कितना प्रेम है, कितना हमारा आपस में संबंध है। तुम खुद जानती हो कि हम दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, लेकिन हाँ प्रेम जरूर करते हैं एक दूसरे को। तो राधे बोली कि हाँ मैं जानती हूँ भगवान, मैं जानती हूँ, और मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ, क्यों न जानूँगी, मैं जानती हूँ। तो ये थी बात ऐसी। और इस संदर्भ में लोग बागों का कहना ये होता है कि श्री कृष्ण ने तो कई विवाह किए थे, तो करे थे, श्री कृष्ण ने करे थे। महारानी लक्ष्मी ने अवतार से पहले उनसे कहा था कि मैं पृथ्वी पर कई रूपों में जन्म लूँगी नाथ, मैं पृथ्वी पर कई रूपों में जन्म लूँगी नाथ, क्योंकि जब आप अवतार ले रहे हैं तो मैं अलग अलग रूपों में जन्म लेके आपकी सेवा अलग अलग रूपों में करूँगी और खूब भरमाऊँगी और खूब खुश होंगी मैं। तो ये श्री लक्ष्मी का कहना था। और सारी की सारी इनकी पत्नियाँ ब्रह्मचर्य व्रत में ही रहीं, और जो भी इनकी पत्नियों से जो भी संतानें हुई वो संयम के थ्रू एक उस प्रक्रिया से हुई जिसमें कि पत्नी के गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन देव शक्ति से होता है, परम शक्ति से होता है। वो स्त्री पुरुष के साधारण शारीरिक संबंध से नहीं होता है उसका निषेचन। तो ये प्रक्रिया थी। तो श्री कृष्ण के अवश्य जितने भी बाल बच्चे हुए होंगे अलग अलग पत्नियों से या क्या, लेकिन वो प्रत्येक पत्नी के प्रति प्रेमी तो थे, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया था, अपने संयम को उन्होंने नहीं तोड़ा था। तो ये श्री कृष्ण की बात है। आगे की वार्ता, आगे की वीडियो फिर आगे बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप खुश रहें और सदा खुश रहें। जय श्री हरि, जय श्री राधे।